एकदम से रूप कहने लगा, मौसी और कुछ नहीं, मेरे साथी की गेंद थी और मेरे हाथ से तुम्हारे आंगन में चली आई। जब गेंद के ऊपर विवाद हो सकता, मौसी मुझे गेंद दे दो। चंद्रमुखी खड़ी हो गई, रूप को गेंद दिखाई, यही गेंद है? हाँ मौसी यही है, लेकिन जरा मेरे हाथ में गेंद देखो। रूप ने निगाह करके गेंद को देखा, ये गेंद एक है? हाँ मौसी एक ही है। चंद्रमुखी बोली, अरे मेरे प्राण आधार बनो भरतार, कैसे अति झेले दो गेंद मेरी हाथ में के जल्दी फैल मेरे और पहली नजर का डालता हूँ मैं मारे, देख मन गेले देख मन मेले और खेल छबीले सैया रे तेरे पीछे दो छबीले। कब से तड़प रही, कितनी मुसीबत सही है। अरे मुबसई न जाती जुदाई, कपड़ा की है रूप, लेकिन यहाँ यौवन की गेंद। गेंद खेलो मेरे सजना, करो आराम से जोकर, ये तो गेंद कपड़ा की, यहाँ तो यौवन गेंदे लो पक रहे नींबू नारंगी आम से जोकर, हमें तो मार डाला है रूप तेरी जुदाई ने, तेरी जुदाई ने। तेज पर चल करके सैया बोली, तेज पर चल करके सैया बने गो शाम से जोकर, ढप बोले यार को ढप बोले, ढप बोले, ढप बोले खेल तेरो, ढप बोले, ढप बोले। अरे टूटियो खप मझारे में ढप बोले, ढप बोले यार को, ढप बोले, ढप बोले। देखत देखत छत हाल गई, देखत देखत छत हाल गई, छत हाल गई और खटियाई धन्य मझारे में ढप बोले, ढप बोले यार चलो, ढप बोले, ढप बोले। दोस्तों जो इतना वचन सुने और
और जो एक कुफर सुना, एकदम से रूप का कलेजा धक्के रह गया और रूप आंखों में आंसू भर के अपनी मौसी की तरफ देखने लगा। क्या बोला? हम बेटा तू मात पटक दे हाथ जे बचन उचारे, सुन सुन के तेरे बैन रे भय घाय जिगिर में भारे। मोती पागल हो गई तुमने कहा तू नशा कर दिया। गेंद तो मेरी और बेटा के सम पाप सोती रही तू गजब करे भारे, गजब करे भारे। अरे मैया का भाई पागल देखे धरती और अमर मारे। एकदम से रूप रो करके कहने लगा, मैया अरे मैं तेरा पुत्र हूँ और अपने बेटा के साथ में पाप की भावना बनाना माँ तुम्हें कदाप शोभा नहीं देता। एकदम से कहने लगी, रूप बहुत भोले नजर आ रहे हो। और क्या बोली है दोस्तों? एकदम से ये औरत आग बबूला और कहने लगी, तुझे मेरी कसम हंस के तो जरा बोल सनम, तुझे मेरी कसम हंस के तो जरा बोल सनम, मगर बेदरद दिल की तो गिरे बोल सनम, मेरे जोबन के जवाहरात का कर बोल सनम, मेरे जोबन के जवाहरात का कर बोल सनम, बोल सनम, बोल सनम, बोल सनम, तुम्हारी बन के है कांटे पे इसे तोल सनम। देखो मेरा यौवन, क्या बोली? देखो मेरा यौवन भंवर ये गुंजार रहा, कटीला डंक नस नस में मेरे मार रहा, हर तरह जान मन ये कर मुझे बेदार रहा, हर हंसने मेरा क्यों कर रहा है इनकार रहा। और क्या बोली? रूप जहाँ में चक्कर ये चिप खाता है, काम समझ कलेजे में चलाता है, कोई दम तमाम काम हुआ जाता है, निगोड़े निर्दयी तुझको न तरस आता है। तुझे मेरी कसम हंस के तो जरा बोल सनम, मेरे जोबन के जवाहरात का कर बोल सनम, किताबी बन पर खाते पे इसे बोल सनम। मुझे अपने कलेजे से लगा लो रूप। रूप कहने लगा, माँ तुम्हें भगवान का खौफ नहीं है, जाओ बाहर में जाए कहें। तो भक्त को एकदम से रूप भागा, तो झपट करके क्या किया चक्रवर्ती ने, एकदम से और कलाई जब वो छुड़ान रे उमर की जाकी मारी, ओ चंद्रमुखी के हाथ में पड़ गई फेंटा और कटाई। महाराज लड़ा में दियो तो मुखड़ा बोल, और भागो जान बचाई के फेंट कटानी दैये छोड़। भैया बिना गेंद को लगाई द्वारे पे आई होए, यारो बिना गेंद के लिए लाल द्वारे पे आई होए। द्वारे पे आई हो है लला, द्वारे पे आई हो है, यारो बिना गेंद के आज लाल द्वारे पे। दोस्तों उसी समय रूप ने फेंटा कटारी अपनी मौसी के हाथों में छोड़ी, भाग करके दरवाजे पर आ गया। जो रूप दरवाजे पर, सब लड़के कहने लगे गेंद, कहने लगे गेंद गई बाहर में, चलो खेल बंद। इधर रानी चंद्रमुखी अब तो हाथ मिलने लगी कि अब तो क्या हुआ।
गजब हो गया। बांदी से कहा कि ओरी बांदी, अब तू मेरी मदद कर, अन्यथा चौघरिया का चक्कर है। क्योंकि वो अपने बाप से थोड़ी भी बात कहेगा तो वो निर्दयी मुझे मार देगा। बांदी कहने लगी आप मेरी सरकार हैं, जो भी आप बताएंगी मैं हम यहाँ करूँगी। तो जवाब दिया ठीक है। और दोस्तों उसी समय ये औरत उस बेचारे बिना मैया के लाल को मरवाने के लिए त्रिया चरित्र रचने लगी। त्रिया चरित्र, क्या त्रिया चरित्र रचा इस औरत ने। राजा बनिया पावक पानी, बेस्या बंदर पर नारी है, आधार चक्कर में मत आइयो धोखेदारी की नारी है। आधार चक्कर में मत आइयो धोखेदारी की नारी है। और एक बात बताऊं, पर नारी झूठी पत्तल है, इस पर पुताल जाते हैं। पर नारी वो नागिन है, जाई पे पूर्ण हो जाते हैं। पर नारी वो नागिन है, सही पे पूर्ण हो जाते हैं। वास्तव में पराई औरत के समान और कोई नागिन नहीं है। बड़े बड़े महारथी नागिनियों डस लिए। देखिए उस बच्चे को डसने के लिए इसने त्रिया चरित्र रचा। क्या किया, यहाँ क्रोध रिस खाई, एकदम हाय पजलियई होली, जन्मी दिख कर लय लाल रे के गाल तो मर लई होली। फाड़ दई हाल के सुंदर चोली है, सुंदर चोली, और चूड़ी लई चटकाई रे के खुरे खून की होली। अरे खून की होली, खून की होली, खून की होली, खून की होली, जन चूड़ी लई चटकाई खेली रही नार खून की होली। और क्या किया इस औरत, महाक्रोध में आकर के इसके शरीर में होली पजल गई। मैंने कहा ना, चोट खाई भाई नागिन और धोखा खाई भाई औरत को भगवान भी नहीं मना सकता। इस औरत ने अपने गाल मीन मीन के लाल कर लिए और खटिया पे नीचे जमीन पर गिर गई। चोली चुंदर फाल लई, चूड़ी चटकाए लई, टूक टूक साड़ी के कर ले, और अरे त्याग दई फूलन की सैया। अरे सब सैया फूलन की सैया, सैया गजब भाव और धरती पे कर लई है रे बिछैया। दुल्हन को लो है नेहा, रूप देख के आज प्यारी को और हर सैया को चढ़ियो। इधर राजा जिस समय आए हैं तो दोस्तों हालत देख करके घबरा गए। वो कहने लगे प्रिय क्या बात है, आज इस तरह से परेशान सी नजर क्यों आ रही हो। दोस्तों सोई की औरत उठ के बैठ गई और क्या बोली, महाराज हाँ खुल के बताओ बात क्या है।
कहने लगी महाराज मैं मर जाऊं। क्यों? मर जाऊं पिस खाए जीवनो जगत धिक्कार हमारो, और मेरी गई लिहाज भो ऐसो जुल्मानो मारो। घर से मोई निकालो, मन चाही कर गयो के देखो रूप लगा तुम्हारो। मेरे पिया बात हुई गई गजब की, प्राणनाथ में नाई रही अब हाय तुम्हारे मतलब की। कहने लगी महाराज अब मैं किसी मतलब की नाई रही, तुम्हारी लला ने गजब कर दिया। एकदम से कहने लगा चंद्रसेन क्या बात कर रही हो? जवाब दिया हाँ तुम्हारे बेटा रूप ने गजब कर दिया। पिया क्या किया? एकदम से कहने लगी महाराज हमें जब बताओ अपने लिए लाए थे कि अपने लला के लिए? मतलब? कहने लगी सुनो, बनांगन हज तो आए के आगे पलंग पे मोई दबाओ, मेरे गाल दाग अब देखो सैया जीवन बाने खाओ। महाराज बाज को पापी तू तो है, और पकड़ पलंग पे लो धर्म सब मेरो लूटो है। मेरी उठी पेट में आज प्राण नहीं मेरे कर रहे हैं, मेरी उठी पेट में उसका जान नहीं मेरी कर रही है। सैया उठी पेट में उसका प्राण नहीं मेरे कर रहे हैं। आंखों में आंसू भर के कहने लगी महाराज तुम्हारे बेटा ने मेरे सचित्र को नष्ट कर दिया, अब मैं किसी मतलब की नहीं रही। एकदम से चंद्रसेन कहने लगे खामोश पगली, मेरे महात्मा जैसे बेटा को गंगा जल में पानी मिलाने लगी। मेरा बेटा रूप इतना सीधा साधा है कि जब से वो स्कूल में गया है आज दिन तक सारे गांव में कोई शिकायत नहीं सुनी जा रही, और तू बकवास कर रही है। बेलिहाज हुए बदन दिखाती शर्म नहीं आती है, और सुन के तेरे वचन हमारी भग भकाती आती है। थोड़ी कमी नहीं, मेरा बेटा रूप कितना सीधा साधा महात्मा, और तू उसके बारे में ऐसी भावना बना रही है। एकदम से आंख में आंसू कहने लगी महाराज सत्य आप बेटा सच्चो तारीफ करो जिसकी है, और आंख खोल के देखो ये बेटा कटार किसकी है। पिया में नाई पीऊंगी, हलाहल घोल पीऊंगी, बात हुई गई गजब की, प्राणनाथ में सजन में तुम्हारे नहीं रही मतलब की। तो फेंटा कटार को देखा चंद्रसेन ने, होश उड़ गए, कानों से हवाइयां सी घूमने लगी, पैरों के नीचे धरती खिसक गई। चंद्रसेन कहने लगे एक बात बताओ, अब मैं समझ गया कि सीधा साधा पौनिया नाग बन गया, और हमारी रानी ने वो आस्तीन का सांप पैदा किया। तुम चिंता न करो, उसे वो सजा मिलेगी तो दूसरे देखने वालों की रूह फर्रा जाएगी। दोस्तों औरत ने अपना रंग चढ़ा दिया, उसी समय ये पहुंच गया दरबार में, और एकदम हुक्म दिया कि मेरे बेटा रूप को
हमारे सामने पेश किया जाए। दोस्तों, उसी समय रूप आ गया, और जिस समय रूप आया तो आते आते उसने पिता को आदाब बजाया। लेकिन राजा चंद्रसेन ने उसी वक्त अपनी पीठ को फेर लिया। कहने लगा, कौन खता बाबुल भाई जो नहीं लेत प्रणाम, मैया मेरी चल बसी मुँह पर रूठ गए हैं। हमको तो भगवान ही रूठा है। एकदम से आंखों में खून के कतरे आ गए और चंद्रसेन बोले, तेने मेरी रूप सब इज्जत दई बिगाड़ी, रात महल में क्यों गए ओ पापी बदकार। अरे सुन पापी बदकार गए बादल फारी गजब सुन पियो, फिर करमन की कल की याद रे भावक रहो फिरोहियो। अरे रूप तो सुंदर हाथो, अरे कहे तू घटो कापियो हियो कापियो हियो कापियो हियो। मोती के संग में मोहब्बत दो गला तालो तू।